होली क्यों और कैसे मनाई जाती है? यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। प्राचीन भारत में रंगों और उल्लास का पर्व होली अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह त्योहार सिर्फ रंगों और मस्ती तक सीमित नहीं, बल्कि यह सत्य, भक्ति और अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक भी है। होली का संबंध कई पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका मूल संदेश हमेशा प्रेम, भाईचारा और ईश्वर के प्रति समर्पण को दर्शाता है। नमस्कार दोस्तों, अंकुर स्टोरी टेल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि होली क्यों मनाई जाती है, इसका महत्व क्या है और यह हमारे समाज को क्या सिखाती है। अहंकारी राजा हिरण्यकशिपु और भक्त प्रहलाद। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली असुर राजा हिरण्यकशिपु हुआ करता था। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि न तो कोई मनुष्य, न कोई जानवर, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से उसे मारा जा सकता है। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अभिमानी और क्रूर हो गया। उसने अपने राज्य में यह आदेश दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, केवल उसकी पूजा की जाएगी। लेकिन उसके ही पुत्र प्रहलाद ने पिता के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हमेशा ईश्वर का ध्यान करता और अपने मित्रों को भी सत्य, भक्ति और प्रेम का मार्ग सिखाता। जब हिरण्यकशिपु को यह पता चला कि उसका अपना पुत्र उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातनाएं दी, कभी उसे ऊंचाई से गिरवाया, कभी विष पिलाने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से हर बार प्रहलाद बच जाता। होलिका का षड्यंत्र। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका के पास एक जादुई चादर थी, जिसे पहनने से आग उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद जलकर मर जाए। होलिका ने वैसा ही किया। वह प्रहलाद को गोद में लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। लेकिन ईश्वर की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, जबकि होलिका स्वयं जलकर राख हो गई। यह घटना यह दर्शाती है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित होता है और सच्ची भक्ति और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इस दिन को प्रतीकात्मक रूप से मनाने के लिए होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। आज भी होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जिससे यह सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सच्चाई और भक्ति की विजय होती है। रंगों वाली होली का आरंभ। प्रहलाद की रक्षा के बाद लोग अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने खुशी में एक दूसरे को रंग लगाना शुरू किया। इस परंपरा का संबंध भगवान कृष्ण से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में मां यशोदा से शिकायत किया करते थे कि उनका रंग सांवला है, जबकि राधा और अन्य गोपियां गोरी हैं। मां यशोदा ने हंसी में कहा कि वह राधा और गोपियों को अपने मनचाहे रंग में रंग सकते हैं। कृष्ण ने वैसा ही किया और उनके साथ रंगों से खेलना शुरू किया। यहीं से रंगों की होली की परंपरा शुरू हुई। ब्रज, मथुरा और वृंदावन में आज भी होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। होली का संदेश और समाज पर प्रभाव। होली केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक गहरी सीख देने वाला उत्सव है। यह त्योहार हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देता है। बुराई पर अच्छाई की जीत। होलिका दहन हमें सिखाता है कि अन्याय, अहंकार और बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। भक्ति और विश्वास की शक्ति। प्रहलाद की कहानी यह दर्शाती है कि सच्चे भक्त पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। रंगों से प्रेम और भाईचारा। होली का रंगों से खेलना दर्शाता है कि हमें समाज में बिना किसी भेदभाव के प्रेम और सद्भाव से रहना चाहिए। माफ करने और नई शुरुआत करने का पर्व। होली पुराने गिले शिकवे मिटाने और नए सिरे से दोस्ती और रिश्तों को मजबूत करने का अवसर देती है। आधुनिक समय में होली का महत्व। आज के समय में होली केवल धार्मिक पर्व तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव बन गया है। के माध्यम से अपने मतभेद भुलाकर एक दूसरे के करीब आते हैं। हालांकि आधुनिक समय में होली के दौरान पानी और रासायनिक रंगों के अंधाधुंध प्रयोग से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है।
इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें और पानी की बर्बादी न करें। निष्कर्ष, होली केवल एक त्योहार नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए एक शिक्षाप्रद प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि सत्य, भक्ति, प्रेम और सौहार्द आके हमेशा जीतेगा। हिरण्यकशिपु जैसे अहंकारी लोग चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उनका अंत निश्चित है। आज हमें इस पावन पर्व को सही भावना के साथ मनाना चाहिए। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि यह जीवन के हर रंग को अपनाने और खुशियां बांटने का अवसर भी है। इसलिए आइए हम होली को सच्चे अर्थों में मनाएं, बुराई को त्याग कर प्रेम और भाईचारे के रंगों में रंग कर। होली है। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें एक ऊर्जा मिले और मैं इस तरह का प्रेरणा कहानी आप लोग के बीच और भी लाता रहूं। धन्यवाद।